दो ही खेल थे आदमी की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। हमारे देहाती खेल जिनको कहते थे कुश्ती और कबड्डी। हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 80% गांव में रहती है, उनके रिक्रिएशन का कोई साधन नहीं था। तो हमारे गांव देहात के जो लोकप्रिय देवी और देवताओं के जो मेले लगते थे या होली दीपावली या ऐसे कोई त्योहार आते थे, सब गांव में खेल कूद के आयोजन किए जाते थे और उसमें ये तय होता था कि 5-7 गांव के टूर्नामेंट होते थे। कौन से गांव की टीम कबड्डी में जीतेगी, किस गांव का पहलवान विजेता होगा। और उस टाइम में जो आज ओलंपिक में हमारे जिन 6 बच्चों ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये उस समय की सोच के साथ बड़े कठिन परिश्रम और तपस्या की वजह से ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस टाइम में जो गांव में कुश्ती में जो सबसे बलशाली या तगड़ा पहलवान होता था, तो उसको पूरा गांव, उस टाइम में पैसे का साधन सीमित था, तो घी और दूध इकट्ठा करके देता था कि हमारे गांव का बच्चा है कि अगली साल जब कोई आयोजन होगा तो ये जीतेगा, तो हम इसको घी और दूध देंगे गांव की तरफ से, तो ये लड़का तगड़ा होगा। इन्हीं चीजों की सोच के साथ हमारे देश की कुश्ती, अगर पूरी दुनिया की कुश्ती का इतिहास देखा जाए, जब पहला ओलंपिक हुआ पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल था। तो खेल एक ऐसा माध्यम है कि वो शांति का एक पैगाम लेकर के आता है। तो उन्होंने जो पहला ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक 1896 में जब आयोजित किया गया, तो जो सम्राट एथेंस का था उसका कुबरतीन नाम था और वह स्वयं पहलवान था, उस ओलंपिक में उतरा और उसने गोल्ड मेडल जीता था। तो पहले राजा और महाराजा होते थे, वो कुश्ती के बड़े शौकीन होते थे। वो अपने राजघराने में पहलवानों की एक फौज रखते थे कि जो भी पहलवान शक्तिशाली होगा, कई बार तो ऐसे युद्ध जो आपस में राजाओं के होते थे उनके फैसले पहलवानों के ऊपर टेक देते थे कि जिस राजा का पहलवान तगड़ा होगा वो राजा उस युद्ध का विजेता होगा। उन पहलवानों की कुश्ती होती, जो पहलवान जीतता तो दूसरा राजा हार मान लेता था। इसी तरह से हमारे देश में समय समय पर जैसे गामा का नाम आता है कि गामा ने एक जेबस को पहलवान था, इंग्लैंड का बहुत भारी भरकम था, उनकी लंबी कुश्ती हुई। जो दूसरी बार आया तो जिस तरह से आप लोग बैठे हैं इस समागम में, महाकुंभ के इस शांति और भक्ति के समागम में शक्ति को देखने के लिए बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी कुश्ती तो कई घंटे चलेगी और उसमें गामा ने तुरंत ही उसको पटक के चित कर दिया। तो लोग कहने लगे गामा तो बिजली है। तो इस तरह से आप भी अपनी नजरें जब कुश्ती होगी तो उन कुश्ती पर लगाए रखना। पता नहीं किस कुश्ती का फैसला कितनी देर में हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुश्ती के इतिहास में समय समय पर बड़े बड़े पहलवान हुए और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को कुश्ती का एक संदेश दिया है। इस दुनिया के दूसरे देशों में कुश्ती बाद में आई है। पहले जिस तरह से हमारे राम आसरे, पन्नालाल, राजू तोमर जैसे पहलवान बैठे हैं, इनसे भी पहले कई हमारे बड़े बड़े पहलवान हुए, तो वो बड़े भारी भरकम पहलवान होते थे। तो आज आपको शक्ति के उन पहलवानों की कुश्तियां देखने को मिलेंगी। और इस कुश्ती के पैगाम को हमारे गुरु खलीफाओं ने बहुत आगे बढ़ाया। पहले गांव गांव में अखाड़े होते थे, आजकल उन अखाड़ों का रूप आधुनिक गद्दों की जो क्लब टाइप के अखाड़ों ने ले लिया है। वो तो समय की मांग है, लेकिन जो हमारे सच्चे चरित्र का निर्माण हमारे गांव में जो अखाड़े होते थे, वो गांव के नौजवानों को शिक्षा और चरित्र निर्माण की जो शिक्षा सही दी जाती थी, तो वो अखाड़ों में दी जाती थी। मैं आप सब लोगों को इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को खाली 2 ही शिक्षा दें कि वो अपनी पढ़ाई तरीके से करें। बाकी जो समय उनका बचता है वो बाएं दाएं घूम करके न बिता करके अपने खेल के जीवन में ढल करके अपना आनंद लें और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाएं।
मजबूत बनाएं। जिस तरह से आज बहुत सारे लोग, ये तो संतों का समागम है, यहाँ तो नहीं होंगे, लेकिन हिंदुस्तान की कल्चर में 90% लोग धूम्रपान और लिक्विड के बड़े शौकीन होते हैं। तो इन चीजों को अगर छोड़ें तो इस तरह के समागम में प्रेरणा लेकर के जाएं कि हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई और अपने चरित्र का निर्माण करें और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। अब हमारे पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी थे, उन्होंने पूरे जीवन सन्यासी का जीवन जिया। उन्होंने हजारों पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैयार किए। आज गुरु हनुमान अखाड़े में 16 अर्जुन अवार्डी पहलवान, 3 पद्मश्री, 5 द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। वो उनकी एक बहुत लंबी सोच थी, बहुत बच्चों के चरित्र के निर्माण की सोच थी। राम आश्रय और पन्नालाल जी तो साक्षात उनसे रूबरू हैं, जानते हैं कि वो अपने डिसिप्लिन के बड़े पक्के थे। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने डिसिप्लिन के पक्के रहें। अच्छी शिक्षा आप दे सकते हैं, दें, किसी को बुरी शिक्षा नहीं दें। और आज हमारे देश के पहलवानों ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में राजू तोमर भी उस कुश्ती दल का सदस्य था। 2012 में ये बीमार होने की वजह से जा नहीं पाया। अब ये कड़ी मेहनत करेगा, 2016 में जरूर इस देश का नाम रोशन करेगा ओलंपिक में। जिस तरह से ओलंपिक में पहलवानों ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इस देश का नाम रोशन किया। और मैं मेरी माताओं और बहनों को भी कहना चाहता हूं, 2012 के ओलंपिक में मैरी कॉम ने एक बहुत सशक्त ताकत का एक परिचय देते हुए ओलंपिक में जब बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया तो हमारे करोड़ों भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया। इसी तरह से एक बच्ची साइना नेहवाल है, उसने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। गगन नारंग ने शूटिंग में किया, विजय कुमार ने शूटिंग में किया। तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके चरित्र के निर्माण पर विशेष करके ध्यान दें। क्या इतनी देर बोलना है? भगत जी जरा थोड़ा शांति का परिचय दें। थोड़ी देर में कुश्तियां होंगी। आप तो कुश्ती शुरू होने से पहले ही ज्यादा उत्साहित हो गए। अभी थोड़ी देर में गुरुजी आएंगे तो उनके सामने कुश्तियों का प्रदर्शन होगा। राकेश को बोलूंगे। मैं निवेदन करूंगा राकेश सिंह जी पहलवान जहां हो एक बार यहां आए और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताएं। हरिओम। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। बापू की सवारी नगाड़ों से स्वागत होना चाहिए, ढोल से स्वागत होना चाहिए। जोरदार स्वागत पहलवानों का, पहलवानों द्वारा बापू जी का। बापू जी, आपके सारे पहलवान आपका इंतजार कर रहे हैं।
आप सभी लोगों से के निवेदन, अपने स्थान पर बैठ जाएं, अब आनंद लें, सबको दर्शन हो और आप भी आनंद लें और बापू जी को आनंद लेने दे। बापू के आनंद में हम सबका आनंद है, इस देश के भविष्य का आनंद है। जोरदार ढोल बजाएं, हमारे बापूजी की सवारी आ रही है दंगल में। देश विदेश के पहलवानों को, एशिया के पहलवानों को चुनौती देने वाले राजीव तोमर, पन्नालाल यादव, रामाश्रय यादव, तेज बहादुर सिंह, रविंदर मिश्रा, हनुमान पांडे, चंद्रविजय सिंह, अनिरुद्ध सहित सभी पहलवान भाग ले रहे हैं। आप लोग आग्रह बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। हमारे कि आज इस कुश्ती के बहाने आने वाले इस देश के भविष्य चरित्रवान बलवान हों, ये हमारे सदगुरुदेव भगवान की इच्छा है कि यह देश चरित्रवान नौजवानों का देश बने, बलवान नौजवानों का देश बने, विश्व गुरु भारत बने। जिसका हमें था इंतजार वह घड़ी आ गई। साक्षात शिव स्वरूप हमारे सदगुरुदेव भगवान आज स्वयं बैठ करके इस देश की भावी पीढ़ी को संदेश देंगे कि आप इन पहलवानों को देखकर पहलवानी करो, मत पहलवान बनो लेकिन स्वस्थ रहो, बलवान बनो, निरोग रहो, चरित्रवान बनो। इस देश को आज आपकी आवश्यकता है। ताली बजाकर स्वागत करिए, हमारे सदगुरुदेव भगवान की सवारी पधारी है। असीम कृपा, यह ऐतिहासिक क्षण है भारतवर्ष के कुश्ती जगत का। कितने महान संत इनके सामने। हम चाहेंगे कि एशिया को चैलेंज करने वाले राजीव तोमर पहलवान देश के सारे पहलवानों के तरफ से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को पगड़ी भेंट करके उनके चरणों में निवेदन करें कुश्ती के भविष्य के लिए। यह जोरदार सारे पहलवानों के तरफ से यह साफा बापू के सर पर राजीव तोमर रख रहे हैं और बापू का हाथ राजीव तोमर के सर पर है। राजीव तोमर ने पूज्य महाराज श्री को सदगुरुदेव भगवान को पगड़ी भेंट की है। देश के पहलवानों की ओर से देश के नौजवानों को नारायण नारायण। ये हमारे राजीव तोमर है, हाथ ऊपर कर। इनके तरफ से मैंने 51 देशों को चैलेंज किया कि हमारे तोमर को हरा के दिखाए कोई पहलवान। कोई माइका लाल हो तो आ जाए, खबर करे। एक से एक हमारे सभी पहलवान हैं। अभी दिखाएंगे अपने को, आपको अपने संयम का प्रभाव। मैं तो कहता हूं पीड़िता की बस में 6 लुफंगे थे, एक आधा इसमें का होता तो पीड़िता की यह हालत नहीं होती। बिल्कुल पक्की बात है। नारायण नारायण। क्या ख्याल है आपका? अब आत्म संयमी बनाऊंगा बच्चियों को, युवतियों को, युवकों को। आप रक्षा कर ले, पुलिस के भरोसे ताकते न रहे। हाँ, दिक बलम क्षत्रिय बलम आत्म बलम ही बलम। आप शुरू करोगे आपकी उपासना का एक साकार स्वरूप कुश्ती दंगल। हरि ओम गणानाम पति गुंगवाहा निधि पति गुंग। हो गया आरंभ, शुरू करो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। द्रोणाचार्य वायडी महासिंह राव जी से आग्रह कि पहली कुश्ती को पुकारें। परवीन कुमार गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली वर्सेस सुरेंद्र DLW वाराणसी। परवीन कुमार पहलवान लाल पट्टी बांधेंगे, सुरेंद्र DLW हरी पट्टी बांधेंगे।
रेफरी का काम रविंद्र मिश्रा कोच DLW करेंगे। देखिए, मेरा एक आग्रह है, यहाँ पर यह केवल एक स्वस्थ मनोरंजन है। इस नाते किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। यह सभी हमारे बापूजी के शिष्य हैं, हमारे सभी बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। सबके साथ एक तरह की बात रखें। केवल ये एक स्वस्थ मनोरंजन है। इतनी बड़ी प्रतियोगिता बापू के केवल रहते कच्चे। शाबाश है पहलवान। पकड़ने दाव मार सकते हैं। कोच साहब, जांघियां पकड़ के दांव मार सकते हैं, जांघियां पकड़ के कुश्ती नहीं रोक सकते हैं। आप वहीं छोड़ा दीजिएगा। इस कुश्ती में समय 6 मिनट। 6 मिनट 6 मिनट का समय। पहलवान परवीन कुमार जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन, उधर करके उधर सुरेंदर राष्ट्रीय चैंपियन, दोनों पहलवान। रेफरी का काम रविंद्र मिश्रा जी। समय 6 मिनट। देखिए, चितपट की एक कुश्ती है, इसमें कोई पॉइंटों का वो नहीं है, लेकिन आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। विश्व के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली बार बहुत बढ़िया के शानदार कुश्ती चल रही है। धोबी दाव का इस्तेमाल किया, बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया और शानदार दाव ऐसा देखने को कहीं कहीं देखने को मिलता है। और ये सतगुरु परवीन ने धोबी मारी थी। मैं परम पूजनीय गुरुजी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास में जहां भक्ति और ज्ञान का भंडार बांटा जाता है, वहां शक्ति का संगम है। ये पहली बार हो रहा है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ कुश्ती का आनंद ले रहे हैं, पूरे दिलो जान से खेलते हैं। शायद आप पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा संख्या में, चाहे को ओलंपिक हो, चाहे कितने बड़ा टूर्नामेंट हो, इतने ज्यादा लोग कहीं भी ऑडियंस की आते नहीं है। मैं गुरुजी के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप कहीं किसी ओलंपिक का भी देखा हो तो उसमें भी इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली होगी। ये गुरुजी के कृपा पात्र शिष्य राष्ट्रीय चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह जी के माध्यम से दंगल हो रहा है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये गुरुजी की कृपा से इतना बड़ा दंगल ये जो हो रहा है के लोग देख रहे हैं और यहाँ लाखों आदमी देख रहे हैं। ये दंगल अपने आप में आध्यात्मिक, आदिदैविक और संयम और सदाचार की खबर देने वाला है। बहुत बढ़िया दंगल गुरुजी ने बताया। ये विश्व के इतिहास में एक अनोखा दंगल है। इसके बाद वाले पहलवान संदीप गोरखपुर और बैजनाथ सिंह जी अयोध्या पधारेंगे। बैजनाथ दास सिंह अयोध्या। दिलो जान से खेलते हैं हमारे पहलवान। देखा, दोनों पहलवान अखाड़े के पास में आ जाएं। 6 मिनट तो हो गए। घड़ी का समय हनुमान पांडे जी देख रहे हैं, जो बापूजी के दीक्षित। 2 मिनट बाकी है इस कुश्ती में। बहुत ही शानदार कुश्ती चल रही है। बड़े दिल और दिमाग के साथ बच्चे अपने दाव पेच का परिचय दे रहे हैं। यह कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए हमारे सारे अभिभावक, माता पिता अपने बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति उत्साहित करें। इस उद्देश्य से पूज्य श्री चरण ने उनकी इच्छा से यह आयोजन हुआ। नहीं, सीटी लगने के बाद कोई नहीं होगा। और कुश्ती में पहले रेफरी साहब ने सीटी दे दी थी। एक मिनट इस कुश्ती का समय शेष है। पहलवान संदीप गोरखपुर, बैजनाथ दास अयोध्या दोनों तैयार होकर के अखाड़े के पास में आ जाएं। ये गुरुजी ने एक ऐसा ऐतिहासिक दंगल करवाया जब भक्ति और शक्ति का संगम है। ये पहलवान जांघियां पहन करके आवे, हम पहले कह दिए थे। और अगर आपके पास जांघियां नहीं है तो हम आपकी कुश्ती नहीं कराएंगे। आप किसी से मांग करके पहनिए। ये भारतीय कुश्ती और गुरुजी के सामने हो रहा है। ये कोई भगई छाप दंगल नहीं हो रही है। जल्दी आओ बेटे।
इसके आगे के पहलवान गिरधारी गोरखपुर अशोक मऊ। कोई भी पहलवान अपनी पोशाक में ही आएगा। समय समाप्त हो गया इस कुश्ती का। बाबा कौन हारा कौन जीता? हम दोनों ये बराबर रहे प्रभु जी। दोनों पहलवान बराबर रहे। बहुत ही शानदार कुश्ती रही। के बच्चे नहीं रहे कोई कच्चे। गुड गुड। 1 रुपए की 2 अठन्नी। जय। किसको खुदा कहूँ, दोनों की सूरत एक है। गिरधारी गोरखपुर अशोक मऊ। चलो लाला जल्दी पहलवान। आज जैसा अवसर, आज सुव्यवस्था पहलवानों ने जिंदगी में पहली बार देखी होगी। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद से ये जो हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक कुश्ती दंगल है जो पूरे विश्व में अनोखा दंगल है। मैंने गुरुजी की राकेश सिंह जी पहलवान जी के माध्यम से मातृ पितृ पूजन पत्रिका देखी। उसमें गुरुजी ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के ऊपर एक स्मरण छापा था कि मातृ पितृ या गुरु का पूजन करें। तो मैंने पहले गुरुजी को लिख करके भी दिया था राकेश सिंह जी के माध्यम से कि गुरु हनुमान अखाड़े में 14 फरवरी के दिन हम हमारे पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी का पूजन करेंगे और हर वर्ष करेंगे, ताकि ये हमारे नौजवान शक्ति के बच्चे इस दिन अपने गुरु या माता या पिता का पूजन करें, ताकि हमारी प्राचीन संस्कृति को गुरुजी ने जिस तरह से इस पटरी पर लौटाया है, हम तहे दिल से गुरुजी के शुक्रगुजार हैं। जल्दी पहलवान पहले वाले हैं क्या? नाम क्या? अच्छा, संदीप गोरखपुर, बैजनाथ दास अयोध्या, हरिपट्टी, गोरखपुर, लालपट्टी। मैं सदगुरुदेव भगवान को बताना चाहूंगा कि संतों में पहले अखाड़ों की प्रथा थी और जितने आप देख रहे हैं सब ये अखाड़े इनके चलते हैं, लेकिन कहीं अखाड़ा नहीं चलता है। भारतवर्ष में केवल हनुमानगढ़ी अखाड़ा में ही केवल साधु वहां पर जोर करते हैं और ये पूरे देश भर में अच्छे पहलवान हुए हैं और सब देश भर में के पहलवानों से लड़ते हैं। ये अब और भी होंगे, तुम देखते जाओ राकेश भैया, हम कहता है ना। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है, वो दिन दूर नहीं। हिंदुस्तान की कुश्ती का दल ओलंपिक में 10 के 10 गोल्ड मेडल जीतेगा गुरुजी का आशीर्वाद। बात है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वो साहब, आपको कहने के बाद हो सकता है आपके मन में शंका हो कि 10 में 10 मेडल आएंगे कि नहीं, लेकिन हमें तो पूर्ण विश्वास है, बापू के भक्तों को विश्वास है कि 10 में से 10 मेडल भारत के पास आएंगे। पक्का आने वाले दिनों में मिल गया पक्का। इसके आगे वाली कुश्ती गिरधारी गोरखपुर अशोक मऊ और इसमें रेफरशिप का काम करेंगे शत्रुघ्न राय, कोच रेलवे। क्या टाइम हो गया इसका? 3.5 मिनट इस कुश्ती में बाकी है। वो पगड़ी वाले पहलवान भी आएंगे ना? आएंगे ना? हाँ हैं, महाबली रामाश्रय यादव आएंगे ना जी? कुश्ती में आएंगे ना? हाँ, कुश्ती में आएंगे। आएंगे। रेफरशिप का काम करेंगे। ये बड़े पहलवान हैं। अगली दंगल में कोशिश होगा कि इनकी भी, ये अब लोग उस्ताद हो चुके हैं, अखाड़े चला रहे हैं। भगवान कुश्ती तो होगी। बहुत शानदार कुश्ती आपके बीच में पहलवान ने ब्रिज के ऊपर बहुत बढ़िया बचाव किया। टीवी में देख रहे हो तुम लोग, तो ये धमाधम हो रहे हैं बेचारे। गुरुजी ने ऐसा साधन किया, जो लोग दूर से कुश्ती को देख नहीं सकते तो वो टीवी के माध्यम से इस कुश्ती का पूरा आनंद ले सकते हैं। और 167 देश के लोग अपने घर में देख रहे हैं इन प्यारे पहलवानों को, बापू के दुल्हारों को। 167 देशों में इस कुश्ती का 1.5 मिनट बाकी है। ये गुरुजी का आशीर्वाद है कि 167 देशों में कुश्ती दिखाई जा रही है। गुरुजी की चलती फिरती गाड़ी भी भक्तों को निहार, सभी बैठे हैं मर्यादा में। अच्छी बात, कोई खड़ा रहे तो पड़ोसी उसको बिठा देना। बहुत अच्छा दिखाई देता है, यहाँ भी संतोषजनक व्यवस्था है। बाप रे,
30 सेकंड इस कुश्ती के बाकी हैं। आगे वाले पहलवान तैयार हो जाएं। गिरधारी गोरखपुर अशोक मऊ और रेफरी साहब भी बदली होंगे, वो भी तैयार हो जाएं। टाइम हो गया, टाइम देखा यार, ये बात। समय इस कुश्ती का समाप्त हो गया। समय पूरा हो गया बेटे, बस हो गया। बहुत बढ़िया। या अब बंद कर दो मोबाइलों को, गुरुजी शो में आ जाएंगे। दोनों बराबर रहे पहलवान। गिरधारी गोरखपुर अशोक मऊ, रेफरी शत्रुघ्न राय। नहीं कोई नहीं करवा दे। आई सुगंधी। इसके बाद के पहलवान गुड्डू मऊ, इसके बाद के पहलवान ज्ञानी रामदास अयोध्या, मुन्ना DLW बनारस। गिरधारी गोरखपुर लाल पट्टी में, अशोक मऊ नीली पट्टी में। आगे यहाँ भी बढ़िया दिख रहा है, इतना दूर से भी। गुरुजी के आशीर्वाद से ये कुश्ती पूरे पंडाल में और 167 देशों में देखी जा रही है। एक ऐतिहासिक कुश्ती है। पहलवान अंदर, पहलवान अंदर। आजकल के माता पिता भी अपने बच्चों को खेलने नहीं जाने देना चाहते। उनका सारी ऊर्जा उनका टीवी और कंप्यूटर तक वो कर दिए हैं, और इसी नाते बच्चों का पूरा शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। और हम चाहेंगे कि इस दंगल का उद्देश्य हमारे बापू का वो पूरा होगा कि आप अपने बच्चों को खेल कूद के प्रति, व्यायाम के प्रति उनको आकर्षित करें। स्वस्थ बालक ही, स्वस्थ मनुष्य ही सबल राष्ट्र के निर्माता होते हैं। आपका बच्चा स्वस्थ बनेगा, यह देश हमारा स्वस्थ होगा। लक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जो रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मुंह मीठा करो। तेरा प्यार खींच के लाया, होने दो। प्यार खींच के लाया। कुश्ती चलने दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहलवान ने पटू में उठाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जीत करने का प्रयास, और यह पहलवान विजयी रहा। पहलवान का नाम है अशोक मऊ। अशोक मऊ के पहलवान इसमें जीते और बहुत शानदार कुश्ती का प्रदर्शन किया। बहुत ही कुश्ती में आनंद आया। इसके बाद ये पहलवान ज्ञानी रामदास अयोध्या, मुन्ना DLW बनारस। मनी रामदास अयोध्या, मुन्ना DLW। इसके बाद के पहलवान हमारे इस आयोजन में बापूजी के यश भारती से सम्मानित कई बार के राष्ट्रीय चैंपियन, कई बार के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नालाल जी कह रहे हैं कि मैं कुश्ती लड़ते लड़ते कुश्ती से रिटायर हो गया। पूरी दुनिया में कुश्ती लड़ा, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ हमने कहीं कुश्ती में नहीं देखा। पहलवान जी ने सच में कहा है, इतनी ज्यादा ऑडियंस विश्व में कितने बड़ा आयोजन हो जाए उसमें देखने को नहीं मिलेगी। आज इस कुश्ती दंगल ने क्रिकेट को भी फेल कर दिया है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए आप लोग। ये सब हमारे गुरु भगवान की कृपा है
आप देखते जाइए। ये गुरु भगवान की कृपा से आज इस शक्तिशाली साक्षात ब्रह्मचर्य का निर्माण करने वाले पुरोधाओं ने क्रिकेट को साक्षात में फेल कर दिया है। कोई पहलवान चले, ज्ञानीराम दास अयोध्या, मनीराम दास अयोध्या और मुन्ना DLW बनारस। 6 मिनट का समय है। ₹500 का टिकट लगा करके अगर दंगल हो, उसमें भी यह पहलवान नहीं पहुंच पाएंगे और इतने भीड़ नहीं हो सकती है जो हमारी व्यवस्था हमारे बापूजी के एक क्षण के संकल्प मात्र से हो गया। एक क्षण के की जय। इसके बाद में पहलवान चले गुड्डू मऊ, राकेश दास अयोध्या और इसके रेफरी रहेंगे चंद्र विजय सिंह, यश भारती से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कोच। आ रही सुगंध, वो देखो पर्दे पर पहलवानों। सुगंध तो मेरे भगवान ऐसी आ रही है कि अब ये सुगंध कभी सांस निकल जाएगी तब तक नहीं निकलेगी, जो सुगंध इस समय भरी जा रही है आप पूसरी के द्वारा। गुड्डू मूव संतोष की है ना बात, ये भी करा दीजिएगा। कौन सी? ये अलग से लिखिएगा। ये करा दीजिए। क्या जादू है तेरे प्यार में। जिनको सुगंध आई हाथ ऊपर करो। बाप रे, वहां तक पहुंच गए, आखिरी तक पहुंच गए। छोड़ के अंदर, अंदर पहलवान अंदर, जरा बैलेंस बैलेंस। बहुत शानदार कुश्ती का दंगल। पूज्य श्री बापू आसाराम जी के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से ऐसा शानदार दंगल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इस दंगल में एक ऐतिहासिक चीज देखने को जो मिल रही है, सबसे ज्यादा उपस्थिति हमारी माता और बहनों की जो देखने को मिली है। इतनी संख्या में तो क्रिकेट में भी कोई नहीं जाता, दुनिया में कहीं भी इतनी संख्या नहीं हुई कुश्ती में, जो यहाँ हमारे प्यारे पहलवानों को देखकर माताएं भाई सब उन पर दुआ बरसाएंगे। ये संभालना बेटे। गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, सब दुआएं मिल गई। गुरुजी के आशीर्वाद में सुगंध है। पहलवान अपने कला कौशल का परिचय दिखाएं। कुश्ती के 2.5 मिनट बाकी हैं। दिलो जान से करते हैं हमारे प्यारे पहलवान। ये करवानी है। यह कुश्ती इस समय आपके सामने मनीराम दास बाबा अयोध्या और मुन्ना पहलवान DLW रेलवे वाराणसी के बीच में हो रही है। भी ठंडी हो जा रही है। सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ज्ञान तंतु पुष्ट हो रहे हैं, आनंद आह्लाद हो रहा है। ऐसा किसी कुश्ती में कोई संत सुवासित बूटी का द्रव्य छिटकाव करे, ये पहला है विश्व में। ये विश्व का वाकई में पहला कुश्ती का आयोजन, जहाँ ज्ञान का भंडार ये जो सुगंध है ये हर आत्मा में भरी जा रही है और इसमें पूरे विश्व में ज्ञान भी बांटा जा रहा है और शक्ति का परिचय भी दिया जा रहा है। गुड्डू पहलवान मऊ और राकेश दास बाबा अयोध्या तैयार होकर के अखाड़े के पास आ जाएं।
कुश्ती के 30 सेकंड बाकी हैं। बाहर हो गए भैया, समय भी समाप्त हो गया और कुश्ती भी बाहर हो गई, दोनों बाहर हो गए। कुश्ती के साथ साथ ईश्वर दर्शन, साक्षात ईश्वर दर्शन आज हम सभी साधक भाई बहन कर रहे हैं। पहलवान गुड्डू मऊ, राकेश दास अयोध्या। इसके बाद में पहलवान तैयार रहेंगे संतोष गोरखपुर और विवेक दास अयोध्या। पूज्य बापू के प्रिय, इतनी भारी संख्या में संत महात्मा बैठ के कुश्ती का आनंद यहां पर ले रहे हैं। ये बहुत ही आने वाले दिनों में कुश्ती का भविष्य उज्ज्वल है, इसका यह संकेत है। पहलवान गुड्डू मऊ लाल पट्टी में, राकेश दास अयोध्या नीली पट्टी में। हर हर शंकर, जय जय शंकर। परम पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी आदि जगत गुरु। अब इन पहलवानों को आशीर्वाद देने के लिए सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात हमारे आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पधारे हैं। उधर नहीं बैठेंगे, मेरे साथ गाड़ी में बैठेंगे, मेरे साथ गाड़ी में बैठेंगे। मस्तक झुकाते हुए प्रणाम करेंगे। हमारे बीच में परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय कांची कामकोटि पीठ के परम वरिष्ठ परम श्रद्धेय शंकराचार्य साथ बैठेंगे गाड़ी में, पूज्य लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। जयेंद्र सरस्वती जी महाराज जी बापू जी के साथ विराजमान हो रहे हैं। मस्तक झुकाते हुए प्रणाम करें सभी। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दवधासो अपरीता स उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्ब्रधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जो यतां देवाना गुमरातिरभिनो निवर्तताम। बोलिए आदि शंकराचार्य भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आसन बिछाओ, चलो। कुश्ती के 2 मिनट बाकी हैं। इसके बाद में संतोष गोरखपुर, विवेक दास अयोध्या तैयार हो जाएं। मैं उधर जाऊंगा, ये ड्राइवर की सीट है, मैं पीछे उधर बैठूंगा। ये ड्राइवर की सीट है, ड्राइवर अभी नहीं आएगा, मैं ही बनता हूँ ड्राइवर। खड़े खड़े बैठो। भरो, आप भी राजो उधर। आपको ड्राइविंग में तकलीफ होगी, फिर चलाओगे आप? नहीं, उधर मैं आता हूँ अभी, उधर ही। नहीं, सब लोगों का दर्शन होता है ना। देखो फिर आप आ जाओ तो मैं उधर जाऊंगा। चलो आ जाओ। अब गाड़ी चलती है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वाद्यतिशतदशाङ्गुलं पुरुष ए वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुषः
पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वमुदैत् पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः। आप महाराज जी पधार गए। अब पहलवानों को आशीर्वाद देने वाले महापुरुष पधार गए। इसके आगे वाले पहलवान संतोष गौरव 50 और पहलवान। विवेक दास अयोध्या, दोनों पहलवान चले दौड़ के। संतोष गोरखपुर। निश्चित ही आने वाले समय में कुश्ती का भविष्य उज्जवल है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान के मात्र एक क्षण के संकल्प मात्र से इतनी बड़ी कुश्ती आज उनके सामने हो रही है। 50 और इस कुश्ती दंगल में पूज्य शंकराचार्य स्वामी जयंत सरस्वती जी महाराज आज स्वयं विश्वविख्यात संत और शंकराचार्य यहाँ पर इनका दर्शन दुर्लभ और यहाँ दर्शन देने को पधारे हैं। हमारे बापू की असीम कृपा है ये। हम सारे पहलवानों के तरफ से, देश भर के पहलवानों के तरफ से पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये 167 देश में लोग देख रहे हैं स्वामी जी को और तुम्हारी लाखों की भीड़ को। चलो पहलवान बेटे। चलो संतोष गोरखपुर, विवेक दास अयोध्या। संतोष गोरखपुर लाल पट्टी में, विवेक दास अयोध्या नीली पट्टी में। एक चीज बता दें को साहब, ये संतोष बापू से दीक्षित हैं। बापू से दीक्षित हैं ये पहलवान, और ये बाबा जी अयोध्या हनुमानगढ़ी से पधारे हैं। और कुश्ती शुरू करिए, जल्दी करिए, क्योंकि बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। बहुत बढ़िया शानदार कुश्ती पहलवान। आज तो सारा देश ही बापू का दीक्षित हो गया है। कुश्ती में इतना आनंद आ रहा है कि सारे देश के पहलवान और सभी लोग बापू से दीक्षित हो गए। और वैलेंटाइन डे के ऊपर बापूजी का जो हमने पत्रिका में पढ़ा, तो हमने प्रतिज्ञा की है कि हर वर्ष गुरु हनुमान अखाड़े से हम पहले शुरुआत करें 167 कि हम गुरु का पूजन करेंगे उस दिन, और हर वर्ष करेंगे। और जितने भी लोग ये बैठे हैं, मेरे नौजवान भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सभी बहनें, ये संकल्प लें कि 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे का नाम बदल करके गुरु पूजन दिवस, मातृ पूजन दिवस, पितृ पूजन दिवस किया जाए, ताकि हमारी संस्कृति हमारे बापूजी के पर्वतों से वापस ये हिंदुस्तान की धरोहर वापस लौटे। इसी प्रकार का दंगल एक राकेश सिंह पहलवान ने देशों के पहलवानों को चैलेंज किया है। अभी तोमर आएंगे। 51 देश, खाली भारत नहीं, 51 देश का कोई भी पहलवान हो, हमारे उस पहलवान से जीत के दिखाए, मैं उसको इनाम दूंगा। 100 आप लोगों को जान के प्रसन्नता होगी, 67 देश देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बापू के इस आह्वान को स्वीकार किया। और रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री ने बापू से वादा किया है कि हमारे प्रदेश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा, मातृ पितृ पूजन दिवस सारे स्कूलों में, हर घर में मनाया जाएगा। और इसी के साथ कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी यह निर्णय लिया है बापू के